इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हिला दिया है, क्योंकि ये तस्वीरें हैं ईरान को अमेरिका का जवाब। जिस तरह कल सुबह ईरान के अंदर न्यूक्लियर साइट्स को निशाना बनाया था, अब उसका बदला लेते हुए ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान ने जवाबी हमला किया है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका बहुत दूर है, लेकिन अमेरिकी अड्डे यहाँ पे मौजूद हैं और जिस बात का खदशा जाहिर किया जा रहा था वही हुआ। जी हां, अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए, तो अब ईरान भी अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को आप पुष्पा इंटरनेशनल कह सकते हैं, जो अमेरिका की आंखों में आंखें मिलाकर इन दिनों कह रहे हैं मैं झुकेगा नहीं। हां, क्योंकि जब ईरान की मिसाइलों ने कतर में अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस पर बम बारूद बरसाया, तो वो सिर्फ हमला नहीं था, वो ऐलाने जंग था। ऐसा ऐलाने जंग जिसकी आवाज वॉशिंगटन की दीवारों से टकराई। ईरान ने कतर में ये हमला किया है। इसकी तस्वीरें देख लीजिए। आसमान में कैसे मिसाइलों की बारिश होती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरे वीडियो में आपको लोग भागते हुए दिखाई दे रहे होंगे। रहा है 4 और परहैप्स 4 से भी ज्यादा देशों में जो यूएसए के बेसिस हैं, वहां पर ईरान मिसाइल बरसा रहा है। इधर आप देख पाओगे यहाँ पर विजुअल्स। ईरान ने कतर में स्थित अमेरिकी ठिकानों को अपना निशाना बनाया। के बाद क्या समझ आ रहा है, अगर आप देखें जो ईरानियन एक्शंस हैं वो यही बता रहे हैं कि देखिए कि ये बस और बस एक अपने लोगों को जवाब देना था। जो लोगों का प्रेशर है कि अमेरिका ये सब करके चला गया, हम कुछ बोले भी नहीं, कुछ करे भी नहीं, तो उसके लिए किया गया है। देखिए ऑलरेडी उनके विदेश मंत्री रूस की यात्रा पर हैं। ऐसे में क्या ये माना जाए कि रूस का समर्थन प्राप्त होते ही ईरान का। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, ईरान इजराइल युद्ध में ईरान ने अमेरिका के जो 4 एयरबेसेस है वहां पर हमला किया है। अलग अलग देशों में ईरान, कतर, बहरीन जैसे इलाकों पर हमला किया है जहां पर अमेरिकी बेसिस थे। और ईरान ने बताया कि हमने बदला ले लिया। और थोड़ी देर बाद डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और कहते हैं कि हमने ईरान इजराइल का युद्ध रुकवा दिया है और सीज फायर हो गया है। और भंगड़े डालने शुरू कर दिए कि मैंने युद्ध रुकवाया, मैंने युद्ध रुकवा दिया। और दूसरी तरफ ईरानी मीडिया कह रहा है कि हमने कोई सीज फायर नहीं किया। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं मान रहे थे और फिर ईरान के विदेश मंत्री आए सामने और बताया कि हमें ऐसा कोई समझौता नहीं किया है, कोई सीज फायर नहीं किया है। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं वीडियो में। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। हमला जो है वो कतर बेस के ऊपर किया गया है, जो अमेरिकी बेस है, जो सबसे बड़ा अमेरिकी बेस है। और यहाँ पर 10,000 जो अमेरिकी फ़ौजी हैं ये यहाँ पे मौजूद होते हैं। हमारा मकसद कतर को नुकसान पहुँचाना नहीं है, ये ईरान का बयान है। और कतर को नुकसान पहुँचाना नहीं है, सिर्फ हमारा निशाना अमेरिकी अड्डा है, सबसे बड़ा अड्डा। और साथ साथ ये सिर्फ कतर में नहीं है, एक ज़ख्मी शेर की तरह ईरान हमला आवर हुआ है अमेरिकी अड्डों के ऊपर। लेकिन दोस्तों, ये 12 दिन में जो पूरा का पूरा मिडल ईस्ट है उसको चेंज करके रख दिया। ट्रंप ने इस युद्ध को बंद कराया है एक बॉम्ब गिरवाने के बाद, क्योंकि खमेनी को मालूम था या उसको एक मैसेज दिया गया था। कल डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टेड मैसेज भेजा कि मेक ईरान ग्रेट अगेन। मैंने वीडियो बनाया था उसके ऊपर, जहां पर एक डायरेक्ट मैसेज था खमेनी को कि हम तुम्हें खत्म करेंगे, तुम टारगेट पे हो। यानी कि इस युद्ध के अंदर 3 चीजें हुई। ट्रंप ने वॉर बंद कर दिया, उसको नोबेल प्राइज चाहिए। इजराइल जीत गया, ये आपको मालूम है। और ईरान को फेस सेविंग भी मिल गई। ये ऐसा कैसा युद्ध है जहां पर सभी खुश हैं। वही जैसे इंडिया पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को खुश कर दिया कि आप झूठ बोलते रहो, मैं एम्पलीफाई करता रहूंगा। भारत को बोल दिया तुम जीत चुके हो, तुम्हें भगड़े डालने की जरूरत क्या है, तुमने जो करना था तुमने कर दिया। तो वही काम अब ईरान और इजराइल के बीच में भी हो रहा है। और कल तो ईरान ने यहाँ तक कि बॉम्ब जो मिसाइल्स हैं वो कतर के ऊपर, मैंने पहले बोला था बहरान, कतर, ये सारे वो कंट्रीज हैं जहाँ पर ये अटैक करेगा। ये छोटे मोटे जो कंट्रीज हैं। सीज़फायर पर ईरानी मीडिया का बड़ा दावा, सीज़फायर नहीं हुआ, ईरानी मीडिया ने कहा। और ये बड़ा दावा किया कि सीज़फायर नहीं हुआ है। हालांकि न्यूज़ ये है कि 12 दिन का युद्ध जो ईरान और इजराइल के बीच में शुरू हुआ था वो बंद हो गया और यहाँ पर कोई भी अमेरिकन कैजुअलिटीज नहीं हुई हैं। और यही चीज़ अमेरिकन प्रेसिडेंट अपने लोगों को
चूरन बेच रहा है कि देखिए हमने युद्ध में गए लेकिन हमारा एक भी आदमी नहीं मरा। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो हमने खत्म किया है। भाई इजराइल इतनी देर से झक मारता रहा, उसको जीरो कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने और भगड़े डालने शुरू कर दिए कि देखिए जो कुछ किया वो मैंने ही किया है। और डोनाल्ड ट्रंप ने वही विक्ट्री हमेशा की तरह क्लेम करनी शुरू कर दी और उन्होंने बोला ये युद्ध मैं रुकवाया, ये युद्ध मैं रुकवाया। मतलब ऐसे खड़े खड़े होकर हर जगह पर यही बोल रहा है। ड्रामेटिक जो ये एक वो करता है, फोटोशॉप्स करता है, एंड ही इज ट्राइंग टू मेक हिस्ट्री। एनीवेज उसको बोलने दीजिए जो बोल रहा है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे का खंडन किया है जिसमें उन्होंने ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर समझौता हो जाने की बात कही है। अराक्ची ने साफ किया कि फिलहाल ऐसा कोई समझौता फाइनल नहीं हुआ है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान और इजराइल पूर्ण युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं।